अस्सलाम वालेकुम, टीपी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को लेबनान में फौजी तैनाती पर नजरसानी करने का कह दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में कहा, ईरान पर तवज्जो मरकूज करने के लिए इसराइल लेबनान में फौजी तैनाती को देखे। हिजबुल्लाह से अमरीकी फौज निपटेगी, तरीका इसराइल से मुख्तलिफ होगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयाँ इसराइल से ज़्यादा मौसर होंगी। अमरीकी फौज इमारतें तबाह नहीं करेगी, टारगेटेड कार्रवाइयाँ होंगी। मशरक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमरीका के ईरान पर चौथे रोज भी हमले जारी। बंदर अब्बास, एरिक, किशम और चाबहार धमाकों से गूंज उठा। जजीरा केश में पानी और बिजली की तनसीबात के करीब अमरीकी रॉकेट गिरे। वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अतराफ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल किया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक जनूबी ईरान पर होने वाले अमरीकी हमलों में 30 से ज़ायद आम शहरी शहीद हो चुके। शहदा में 7 ईरानी फौजी भी शामिल हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ हमलों का एक और मरहला मुकम्मल कर लिया गया। अमरीकी लड़ाका तैयारे, ड्रोन्स और बहरी जंगी जहाज़ों ने ईरानी अहदाफ पर हमले किए। अमरीका ने एक बार फिर ईरान की बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। खलीज ओमान में घेरा डाल दिया गया। ईरान की बंदरगाहों से आने और जाने वाले जहाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी गई। सेंडकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैयारे ऑपरेशनल हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां भी आयद कर दी। आपको बताएंगे, सेंडकॉम के मुताबिक 20 से ज़ायद अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ और सैकड़ों फौजी तैयारे ऑपरेशनल हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान से मुतालिक नई पाबंदियां भी आयद कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान की तवानाई बरामदात रोकी गई तो मशरक़ वस्ता से तेल और गैस की तरसील भी मुतासिर हो सकती है। अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों पर बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद पासदारान इनकलाब ने इंतबाह जारी किया। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा, खित्ते में तेल से और गैस की बरामदात या तो सबके लिए होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। अमरीकी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। आपको बताएं, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर ने टीवी पर जारी अपने एक बयान में अमरीकी सदर ट्रंप की बयानबाजी को आड़े हाथों लिया और कहा कि ट्रंप बताएं कि क्या उन्होंने मैदान जंग में अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, हम अपने इक़दाम से अपने वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल की कीमत 41 सेंट इजाफे के बाद $79.75 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड तेल 48 सेंट महंगा होकर $85.21 फी बैरल में फरोख्त होने लगा, जबकि एशियाई स्टॉक मार्केटों में कारोबार के दौरान मिला जुला रुझान देखा गया। जापान का निक्केई इंडेक्स 1008 पॉइंट्स के नुमाया इजाफे के बाद 68,751 पॉइंट्स पर पहुंच गया, जबकि जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 427 पॉइंट्स की तेजी के साथ 7,284 पॉइंट्स पर बंद हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी अमूर टॉम फ्लेचर ने मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने दुनिया भर में आफात और तनाज़ात के दौरान इंसानी इमदाद की फ़राहमी में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहा। टॉम फ्लेचर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के लिए पाकिस्तान के गिरांकदर किरदार की भी तारीफ़ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में मौसमियाती आफात के दौरान ऊचा की खिदमात की भी तारीफ़ की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में बहरान विफाकी बुज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स ये फैसला नहीं करेगा कौन कश्मीरी है कौन नहीं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर का किरदार सबके सामने है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत और इसराइल को जवाब दे रहा है। कश्मीर में कोई पाकिस्तान और अफवाज के खिलाफ बोलेगा तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है।
उम्मा में हमारा मुकाबला कर रहे हैं, हमारे साजिशों को नाकाम कर रहे हैं, हम पूरा दुनिया को जंग की लपेट में लेके डालने की साजिश है, और उसका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान कर रहे हैं इस वक्त। तो हम सबको सोचना चाहिए, पाकिस्तान के सियासतदान को सोचना चाहिए, कश्मीर के सियासतदान को सोचना चाहिए, कारकुनों को सोचना चाहिए, आम आदमी को सोचना चाहिए, एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए, पॉलिसी बनाने वालों को सोचना चाहिए कि इन हालात में हमें रिस्पॉन्सिबली अपना लफ्जों का चुनाव करना चाहिए, सियासत करना चाहिए, लेकिन सियासत को इस तरीके से करना चाहिए जहां से कोई पाकिस्तान की मुखालिफ, पाकिस्तान की दुश्मन हमारा अंदर की इश्यूज का फायदा न उठा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने आज़ाद कश्मीर के हालात को देखते हुए बायकॉट का ऐलान किया। PTI की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी मीटिंग का एक एजेंडा था, लेकिन पूरी मुल्की सूरत हाल पर बात हुई। पार्लिमानी पार्टी ने बानी और बुशरा बीबी को जेल में रखने की मजम्मत की। पार्लिमानी पार्टी ने 5 अगस्त को मुल्क गिर रैलियां निकालने का फैसला किया। PTI का हर मेंबर असेंबली बानी की कैद को नाहक समझता है। अदालतों के सामने अपील की, लेकिन उसके फैसले नहीं आए। सियासी कमेटी और अलायंस के साथ मिलकर लाहेअमल का ऐलान होगा। अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी और एहतजाज की बदतरीन नाकामी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी बदतरीन नाकामी के बाद ऊंचे हटगंदों पर उतर आई। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजिम पर कलअदम कमेटी के शरपसंदों का तशद्दुद। पुलिस मुलाजिम एहतिशाम मसीह को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा, एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया और गुमराहकुन वीडियो बनाकर फैलाई। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर दी। तशद्दुद करने, वीडियो बनाने वालों की शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकम्मल तस्दीक के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को शरअंगेजी, झूठी मालूमात, इश्तियाल फैलाने की इजाज़त नहीं होगी। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इंतहाई तहम्मुल, पेशा वराना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। एहलकारों की शहादत जख्मी होने के बावजूद शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए अमली इक़दाम को नागुज़ीर करार दिया। वज़ीर आज़म ने लाइव स्टॉक के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा कि ग्रीन कॉरपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव की काविशें काबिल सताइश हैं और इस शोबे की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर तवील सफ़र तय करना होगा। अब सिर्फ बातों का वक्त नहीं, बल्कि अमली इक़दाम को तेज़ करना होगा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेशुमार कुदरती वसाइल से नवाजा, जबकि हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत ही मेहनती, काबिल किसान जो कि चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जदीद आलात, जदीद टेक्नोलॉजी न होने की बिना पर आज हम खित्ते में जो दूसरे ममालिक हैं, इस शोबे में हम बहुत पीछे हैं। आप देखिए कि पाकिस्तान, जिस तरह यहाँ पर बताया गया, दुनिया का चौथा मुल्क शुमार होता है दूध के हवाले से, लेकिन हमारी इस ज़मीन में हमारी कितनी वैल्यू एडिशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खारिज के खिलाफ इलाके में मुअस्सिर कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारिजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सिर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशत गर्दों को भारी नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की मुअस्सिर कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल होने की मुसद्दका इतलात हैं, जबकि फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाहबान में जहन्नम वासिल होने वाले दहशत गर्दों की मजमूई तादाद 88 हो चुकी है। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पाकिस्तान के अहदेदारों ने शहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम पाकिस्तान के सदर और एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नसीर भुट्टा, सदर लॉयर्स फोरम पंजाब और एडवोकेट राना जफर इकबाल, मरकजी तर्जुमान राजा खुरम,
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम फ़ायज़ा अब्बासी, सदर मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम लाहौर रफाकत डोगर ने इस हवाले से मुश्तरका बयान भी जारी किया। तमाम अहदेदारों ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के हालिया अल्फाज ने हर उस पाकिस्तानी और ख़ास करके वकला बरादरी के दिल को दुख पहुँचाया है जो अपने शहदा और वतन के महाफिजों से मोहब्बत करता है। फजलुर रहमान को अपने बयान पर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अल्फाजों पर नजर सानी करना होगी। जान कभी तनख्वाह के बदले नहीं, जान सिर्फ वतन अजीज पर निशावर की जाती है। शहदा अजीम सपूत हैं और पूरी कौम हमेशा उनकी कुर्बानियों की मकरूज रहेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में पिंक साल्ट की सनत, रोजगार और बरामदात के फरोग के लिए इनकलाबी इकदाम करते हुए चीफ मिनिस्टर पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इफ्तिताह किया, जबकि कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक साल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का भी ऐलान किया गया। इफ्तिताही तकरीब में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुजवजा प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज्यादा सैनिटरी यूनिट्स कायम किए जाएंगे, जहाँ करीबन 150 मिलियन की सरमायाकारी मुतवक्के है, जिससे 10,000 अफराद के लिए बराह रास्त रोजगार के मौके पैदा होंगे। सरमायाकारों की सहूलत के लिए बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर और मॉडल रिटेल आउटलेट भी कायम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, चीफ मिनिस्टर पिंक साल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे, रेवेन्यू में इजाफा होगा और पिंक साल्ट की आलमी बरामदात को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा, वैल्यू एडिशन के जरिए पिंक नमक की पैकिंग, प्रोसेसिंग और डेकोरेशन मसनूआत के बरामदात में खातिर खा इजाफा मुमकिन होगा। पिंक साल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। इटली के दर हुकूमत रूम में लेबनान और इसराइल के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात का दौर इख्तिताम पजीर हो गया, जहां दोनों फरीकों के दरमियान 2 तजर्बाती जोन्स पर इत्तफाक राय हुआ। लेबनानी हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान इसराइली अफवाज ने निखला और उनकी जगह लेबनानी फौज की मरहलावार तैनाती के तरीकाकार पर तफसीली तबादला ख्याल किया। हुकाम ने कहा, लेबनान ने मुतालबा किया कि तय पाने वाले फ्रेमवर्क पर अमल दरामद की निगरानी किसी तीसरे फ्रीक के सुपुर्द की जाए, ताकि मुआहदे पर शफाफ अंदाज में अमल यकीनी बनाया जा सके। दीगर तजर्बाती इलाकों में भी इसी तर्ज पर इंतजामात नाफिज करने के लिए टाइम लाइन तय करने की कोशिशें जारी हैं। इसराइल की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे तो इसराइल ने अमन मुआहदे को बुरी तरह रोंद डाला। सेहूनी फोर्सेस की गजा में ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमलों में मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक शहदा में बच्चे भी शामिल हैं। गजा शहर में कायम एक एवाज सेंटर पर इसराइली फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 18 अफराद ज़ख्मी हुए। मुतादिद मुतासरीन अब भी मलबे तले दबे हुए हैं और उन्हें निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जंग बंदी खत्म होने के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1123 फ़लस्तीनी शहीद और 3616 जख्मी हो चुके हैं। शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 73,246 जबकि जख्मियों की तादाद 1,73,727 पहुँच। आईसीसी ने मेंस वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट्स में बड़ी तब्दीलियों की मंजूरी दी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक 14 टीमों पर मुश्तमिल मेंस वनडे वर्ल्ड कप के लिए 3 मरहलों पर मुश्तमिल नया फॉर्मेट मुतारिफ कराया गया। नए निज़ाम के तहत टूर्नामेंट के आगाज़ में 12वें, 13वें और 14वें नंबर की टीमों के दरमियान सुपर सीरीज खेली जाएगी, जिसकी फातेह टीम दूसरे मरहले में जगह बनाएगी। दूसरे मरहले में 2 ग्रुप्स होंगे जिनमें 6 टीमें शामिल होंगी। इन दोनों ग्रुप्स की टॉप 3 टीमों के साथ मजमूई तौर पर एक बेहतरीन रैंकिंग वाली टीम सुपर 7 मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी। सुपर 7 मरहले में तमाम 7 टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैचेस खेलेंगी, जबकि सरफहरिस्त 4 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। रहीम यार खान में बासा की मुबैना गफलत एक और मासूम जान ले गई। रहमत न्याजी कॉलोनी में खुले सेवरेज हॉल में गिरकर 3 साला बच्चा मोहम्मद मूसा जाँ बहक हुआ। अहले इलाका के मुताबिक बच्चे को बचाने की कोशिश की गई, ताहम वो दम तोड़ गया। वकीलों ने कहा कि सेवरेज हॉल के ढक्कन के लिए मुतादिद बार शिकायत की मगर मसला हल न किया गया, जिस पर उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उधर उखाड़ा में मनशियात बरामदगी केस का फैसला एडिशनल सेशन जज दीपालपुर की अदालत ने जुर्म साबित होने पर सलीम आरिफ को 9 साल कैद और 80,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में मुजरिम को मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। पुलिस ने मुलजिम को थाना हुजरा शाह मुकीम की हदूद से गिरफ्तार करके 2 पैकेट चर्स बरामद की थी। बिहाड़ी में थाना फतह शाह पुलिस की कार्रवाई, शराब फरोश गिरफ्तार करके 30 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। हुकाम ने कहा जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बदीन में IBA पास उम्मीदवार एक्शन कमेटी का पासिंग मार्क्स कम करने के मुतालबे पर एहतजाजी मुजाहरा। उम्मीदवारों ने प्रेस क्लब के बाहर जमा होकर हुकूमत से असातिज़ा भर्ती के लिए मुकर्ररा मेयार पर नजरसानी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने कहा था कि 50 से 54 नंबर लेने वाले उम्मीदवारों को भी मेरिट पर भर्ती का मौका दिया जाए। पाकपतन में एंटी करप्शन की कार्रवाई, महकमा अनहार का एहलकार मुबैना तौर पर 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से निशान ज़दा करेंसी नोट बरामद हुए, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस और प्लाटिनियम लायंस क्लब के ताउन से मोटरसाइकिल सवारों में साइड शीशे तकसीम किए गए। हुकाम के मुताबिक इकदाम का मकसद शहरी में ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का शऊर उजागर करना और हादसा से बचाव को यकीनी बनाना है। सीटीओ ने मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट समेत दीगर हिफाजती इकदाम पर अमल करने की हिदायत की। बादू में 80 साला बुजुर्ग मेहनत कश मोहम्मद उस्मान मुआशी मुश्किलात से दो चार बढ़ती महंगाई और कारोबार में कमी के बाद जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। बुजुर्ग शहरी आज भी झाड़ों और चटाइयों फरोख्त करके अहल खाना का पेट पालने पर मजबूर है। उन्होंने हुकूमत से माली मुआवनत और फलाई सहूलियात फराहम करने की अपील की। चूनिया में लेस्को की जानिब से सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें लाइन स्टाफ को हिफाजती उसूलों पर अमल दरामद की अहमियत से आगाह किया गया। SE लेस्को कसूर इंजीनियर मोहम्मद अनवर वट्टू और एक्सियन इंजीनियर मियां तारिक बशीर ने अमले की कारकर्दगी को सराहते हुए बेहतरीन मुलाजमीन को तारीफी सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान किया। सेवन में बढ़ती बदअमनी के खिलाफ शहरी और असातिज़ा सरापा एहतजाज। धमाल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकालकर अमन व अमान की खराब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि डकैती और मोटरसाइकिल छीनने की वारदात मामूल बन चुकी है, जबकि हालिया वाक़े में मज़ामत पर एक शहरी को गोलियां मारकर जख्मी किया गया। उन्होंने जराइम पर काबू पाने और पुलिस गश्त बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। उखाड़ा पुलिस और किप्स कॉलेज के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मुआहदे के तहत हाजिर सर्विस रिटायर्ड मरहूम पुलिस मुलाजमीन और शहदा के बच्चों को ट्यूशन फीस में 50% रियायत दी जाएगी। DPO उखाड़ा ने कहा कि ये इकदाम पुलिस एहलकारों के खानदानों को मेयारी तालीमी सहूलियात फराहम करने की जानिब अहम पेशरफ्त है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान वे पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नसीर अहमद हरार की कोट राधा किशन आमद। जमीयत उलमा इस्लाम तहसील कोट राधा किशन के रहनुमा मौलाना हाजी अब्दुल गनी, उम्मीदवार PP 175 हाफिज खबीब अहमद ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। कोट राधा किशन आमद पर मौलाना नसीर अहमद हरार जनरल सेक्रेटरी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन्स की मुबैना ज्यादती का वाकया सामने आ गया, जहां चालान के मामले पर एहलकारों के एक शहरी के घर में दाखिल होने की CCTV फुटेजेस मंजर-ए-आम पर आई। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि एहलकारों ने घर के तकद्दुस को पामाल करते हुए तोड़ फोड़ और तशद्दुद किया। मुतासरीन ने वाक़े की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।